इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही तीर्थेषु शिमरासाल विदुषी महासती वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, शासन का चक्र शुरू हो रहा है। वैशाख शुक्ला 11 अपापा नगरी, सुमिल ब्राह्मण का यज्ञ तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में पहुंचकर एक जुदा यज्ञ बन चुका है। एक यज्ञ की संस्कृति से मुक्त होकर के एक जीवन का नया यज्ञ शुरू हो रहा है। प्रतिक्रमण हो गया, क्षमापना हो गई, संघीय जीवन के सूत्र मिल गए, दिनचर्या मिल गई। और फिर इंद्रभूति गौतम ने प्रभु से पूछा, किम तत्तम। एक सवाल 3 बार पूछा और 3 बार जवाब जुदा जुदा मिल गया। सवाल एक, पूछने वाला एक, जवाब देने वाला एक, लेकिन जवाब पहले जवाब से बिल्कुल अपोजिट जवाब मिला है, कॉन्ट्राडिक्टरी। किम तत्तम। और परमात्मा ने कहा, उत्पत्ति सत्य है, निर्माण सत्य है, जन्म सत्य है, प्रादुर्भाव सत्य है, उदय सत्य है। बिना उत्पत्ति के कुछ भी नहीं होता है। उत्पत्ति सत्य है, निर्माण सत्य है। इंद्रभूति गौतम देख रहे हैं, जीवन के उस सत्य की अनुभूति कर रहे हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, श्रद्धा की उत्पत्ति हो गई, आविर्भाव हो गया है, नया बन रहा है, हर पल नया हो रहा है, हर पल नया हो रहा है। पेड़ तब तक ही सत्य रहता है जब तक उसमें नया जुड़ते रहता है। जिस पेड़ में नया नहीं जुड़ता, वो उस पेड़ की यात्रा मौत की ओर शुरू हो जाती है। उत्पत्ति सत्य है। कण कण में इंद्रभूति गौतम को महसूस हो रहा है। स्वयं के अंदर भी वो देख रहे कि मेरे अंदर भी नया नया भाव जन्म रहा है, नए नए विचार जन्म रहे, नई नई अनुभूति जन्म रही है। आज तक नहीं सुना था इंद्रभूति गौतम ने कि उत्पत्ति सत्य है। ये सुना था कि सत्य शाश्वत है, ये सुना था कि सत्य सनातन है, ये सुना था कि ब्रह्म शाश्वत है, ये सुना था कि आत्मा शाश्वत है। लेकिन परमात्मा ने कहा उत्पत्ति सत्य है। और फिर इंद्रभूति गौतम ने पूछा, किम तत्तम। क्या केवल उत्पत्ति ही सत्य है? जहां उत्पत्ति नहीं होती वो सत्य नहीं है। और परमात्मा ने कहा मृत्यु सत्य है, मौत सच है, विनाश सत्य है, नष्ट होना सत्य है।
खोना सत्य है, समाप्त होना सत्य है। पहले कहा कि जन्म सत्य है और फिर कहा मृत्यु सत्य है। निर्माण सत्य है और विनाश सत्य है। और पूरी सभा स्तब्ध हो गई, चौंक गई। विनाश को सत्य कहना, विनाश को तत्व कहना, नष्ट होना तत्व है। इंद्रभूति गौतम ने देखा कि जैसी परमात्मा की भक्ति मेरे अंदर जन्म गई, संसार की आसक्ति समाप्त हो गई, मर गई। प्रभु का शासन मेरे अंदर जन्म गया, संसार का शासन समाप्त हो गया। बड़ी गजब की बात। लेकिन इंद्रभूति गौतम को कोई क्वेश्चन नहीं है। वो देख रहे हैं कि जन्म हुआ और मौत हुई। बिना मौत के जन्म नहीं और बिना जन्म के मौत नहीं। निर्माण करना होगा तो नाश करना ही होगा। निर्माण करना होगा तो नाश करना ही होगा। बिना नाश करे निर्माण नहीं होता है, नाश करना ही पड़ेगा। गेहूं को पौधा बनना है तो गेहूं को गेहूं रूप में मिटना ही होगा, तभी वो पौधा बन पाएगा। अंडे को पंछी बनना है तो अंडे को मरना ही होगा, तभी पंछी जन्मेगा। रोटी बनानी हो अनाज को पीसना ही पड़ेगा। अनाज को बिना पीसे रोटी नहीं बन सकती है। विनाश। और अपने को विनाश से डर लगता है, अपने को निर्माण में आनंद आता है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं किम तत्तम, विनाश सत्य है, मृत्यु सत्य है, नाश होना सत्य है, समाप्त होना सत्य है। जो आता है वो जाता है, जाता है तभी आने को रास्ता बनता है। श्वास छोड़े बिना श्वास लेकर के बताओ, तो फिर विनाश को इनकार क्यों कर रहे हो? श्वास छोड़े बिना श्वास ले नहीं सकते। मृत्यु के बिना हर पल मौत, हर पल जन्म, हर पल मौत, हर पल जन्म। 17 प्रकार के मरण गए भगवती सूत्र में। कितने प्रकार के? आप एक ही मरण जानते हो। परमात्मा ने 17 प्रकार के मरण कहे और उसमें सबसे पहला जो मरण है वो अविची मरण, हर पल जो मरण होता है। अपने को पता ही नहीं चल रहा है कि अपन हर पल मर रहे हैं। इस हर पल मरण की अनुभूति हो जाए तो सारा मोह समाप्त हो जाए। किसी की मौत हो जाए
तो उसको संभाल करके रखते हो कि रवाना करते हो? प्रिय से प्रियतम की मौत हो जाए, जल्दी करो। और जो मुर्दे को संभालते हैं, जो मुर्दे को ढोते हैं, वे मुर्दा घर ही बन जाते हैं। मुर्दे कभी ढोने के लिए नहीं होते हैं, मुर्दे या तो दफनाने के लिए होते हैं या जलाने के लिए होते हैं। मौत सत्य है, हर पल मरण है, हर पल मरण है। और उस मरण की अनुभूति हो जाए। मेडिकल साइंस कहता है कि हर पल तुम्हारे अंदर के सेल्स, पुराने सेल्स मर रहे हैं, हर पल मर रहे हैं। एक पल भी ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर सेल्स मर नहीं रहे हो। कभी महसूस किया आपने? कभी ध्यान दिया आपने कि अपनी स्किन पर की चमड़ी रोज मरती है, अपनी चमड़ी रोज मरती, रोज झड़ती है। और जिस दिन चमड़ी मरना बंद हो जाती है, उस दिन से बुढ़ापा शुरू हो जाता है। कि मरती नहीं तो नहीं आती नहीं। किम तत्तम, एक शासन व्यवस्था जाएगी, दूसरी शासन व्यवस्था जन्मेगी। किम तत्तम, एक पत्ता जाएगा तो ही दूसरा पत्ता आ पाएगा। फूल जाएगा तो ही फल आएगा। बिना फूल के विदा करे फल नहीं मिल सकता है। ये सूत्र समझ में आ जाए तो सामयिक समझ में आ जाए। और परमात्मा ने तो ब्राह्मण शब्द की परिभाषा ये दी, जो जन्मा उसमें खुश नहीं मनता है, और जो मरा उसमें जो शोक नहीं करता है। न सज्जई, आपने शोक के व्याख्यान सुने हैं, लेकिन ये तत्व है। किम तत्तम, जन्म सत्य है, जन्म तत्व है, उत्पत्ति तत्व है। एक पल भी ऐसा नहीं कि जिस पल नई उत्पत्ति होती नहीं। एक पल भी ऐसा नहीं कि तुम्हारे दिमाग में नया विचार आता नहीं। एक पल नहीं है ऐसा। हर पल तुम्हारी आंख घूमती ही रहती है, हर पल तुम्हारा दिल धड़कते ही रहता है। मौत सत्य है। इंद्रभूति गौतम ने फिर पूछा, किम तत्तम, और परमात्मा ने कहा शाश्वत सत्य है। ना जन्म ना मरण। जन्म में भी ऐसा कुछ है कि जो हमेशा था, मरण भी ऐसा है कि उसमें भी कुछ बचा हुआ है। उत्पत्ति उपनैवा विगमैवा ध्रुवैवा, ये जिन शासन के प्रमुख 3 सूत्र हैं। इस धम्मे ध्रुवे सासे, ये शाश्वत है।
और इंद्रभूति गौतम देख रहे शाश्वत को कि सांस आती है जाती है, लेकिन सांस लेने वाला वही रहता है। सांस आई, उस सांस के साथ आत्मा नहीं गई। सांस चली गई तो आत्मा नहीं गई, और सांस आई तो आत्मा नहीं, और सांस गई तो आत्मा नहीं गई। सांस आती है जाती है, लेकिन आत्मा रहती है। विचार आता है विचार जाता है, लेकिन विचार करने वाला विचारक थिंकर वही का वही रहता है, वो नहीं जाता है, वो वहीं पर है। मनुष्य भव मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। नारकी मरेगा, पर जीव मरने वाला नहीं है, शाश्वत। शाश्वत। किम तत्तम, बोलो। जन्म सत्य है। क्या सत्य है? किम तत्तम, मौत सत्य है। किम तत्तम, जीवन सत्य है। केवल जन्म और मरण ही हो जाए तो मोक्ष में कौन जाएगा? तो जन्म भी सत्य है, मौत भी सत्य है, और जन्म और मरण के परे जो है वो भी सत्य है। 3 डायमेंशनल ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।